नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिबेट शो मसला में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। 20 फरवरी से हरियाणा में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में प्री बजट की बैठक हुई, जिसमें सीएम ने मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक पर चर्चा की। आपको बता दें कि बैठक के बाद सीएम ने कहा कि जनता के हित में, जनहित में बजट लेकर आएंगे। यह बजट विकास और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने वाला होगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, कमलेश डांडा, अनूप धनक और कमल गुप्ता मौजूद रहे। वहीं 11 फरवरी को भिवानी में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें सीएम मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल होंगे, जहां साल 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर भी रोडमैप तैयार किया जाएगा। साथ ही संगठन को किस तरह से और मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। उधर कांग्रेस भी 14 फरवरी को विधायक दल की बैठक करेगी, जिसमें प्री बजट के साथ सरकार की कई योजनाओं पर सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि दोनों पार्टियां जनता के बीच में अपनी साख बचाने में तो लगी हैं, लेकिन देखना यह होगा कि ये दोनों पार्टियों की बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है और प्रदेश की जनता क्या फैसला लेती है और क्या रास आता है जनता को। तो आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और 20 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत होनी है। और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में प्री बजट की बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों और सचिवों के साथ बजट पर चर्चा की गई। उधर कांग्रेस की तरफ से 14 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्री बजट के साथ साथ सरकार की योजनाओं पर भी, जो योजनाएं हैं उन पर घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। उधर सीएम मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है कि जनता के हित में, जनहित में ये बजट लेकर आया जाएगा। यह बजट विकास और सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ होगा। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। आपका परिचय मैं उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से डीपी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की तरफ से केसी भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनेलो से राजवंत डाहिनवाल जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जेजेपी से टीपू पौंडिया जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीपी कौशिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बैठकों का दौर लगातार जारी है, इस तरह में क्या समझा जाए कि बजट को लेकर और 2024 की रणनीति बनाई जा रही है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए दीपिका, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया जी, वो मुझे लगता है कि आज तक का इतिहास का सबसे ऐतिहासिक बजट सरकार ने पेश किया। उसी के मद्देनजर रखते हुए हरियाणा प्रदेश की सरकार भी एक बहुत ही अच्छा बजट, जो प्रदेशवासियों को हर सुविधा से युक्त, जो प्रदेशवासियों की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जो उम्मीदें थी, उस उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट मुझे लगता है कि पहली बार हरियाणा प्रदेश की सरकार भी इसी तरह का बजट पेश करने जा रही है, जिससे कि हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को, हर वर्ग के, कर्मचारी से लेके सब बिजनेसमैन, हर मतलब मैं कहूंगा तो हर इंसान तक वो बजट पहुंचने का मुझे लगता है कि ऐसी उम्मीद है मेरी। और उस सबके हितकारी बजट होगा, जिससे कि हरियाणा प्रदेश और विकास की और अग्रसर होगा। जो हमारे जितने वादे थे वो हमारे ऑलमोस्ट हम सरकार ने पूरे किए हैं। उसके बावजूद भी जो बची कुछ चीजें हैं उनको और आगे की भविष्य की चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। और इसी तरह किसी कड़ी में, क्योंकि पहले भी सरकार करती रही है, सभी विधायकों से, सभी मंत्रियों से, सभी डिपार्टमेंट्स के मुख्य, उनसे सबसे सलाह मशवरा करते हैं। और वैसे भी लोगों की राय भी हम लोग लेके चलते हैं बजट के अंदर। सबकी राय से मिलकर, सुनकर, सब की बातें सुनकर बजट पेश होगा। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि
फरवरी को जब बजट का दिन आएगा उस हरियाणा प्रदेश में एक ऐतिहासिक खुशी का दिन होगा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, एक ऐतिहासिक बजट पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से। बिल्कुल लौट कर आऊंगी मैं आपके पास। केसी भाटिया जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लगातार बैठकों का दौर जारी है और मैं जानना चाहूंगी, हमारे साथ टीपू पौंडिया जी भी जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं जेजेपी से। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि तैयारियां चल रही हैं, पूरी तरह से मान लिया जाए कि बैठकों का दौर जारी है और 2024 के लिए कमर कस ली गई है? देविका जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, कोई भी सरकार जब बजट लेकर के आती है, जो सबसे पहले उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि आम जनता क्या सोचती है, आम जनता क्या देखती है। जिन जिन चीजों का सीधा सीधा ताल्लुकात है कि आम आदमी के साथ होता है, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, या हमारी जो गृहिणी है वो सिर्फ महंगाई ना बढ़े उसके बारे में सोचती है, उसको लेकर के हो। इन तमाम बातों का ध्यान रख करके जो हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार ने अलग अलग विभागों को अलग अलग बैठक करके सभी से उनकी जो जो महत्वाकांक्षाएं हैं, किसी विभाग में अगर कोई पहले से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट और चाहिए और वो क्या क्या चेंजेस उसमें चाहते हैं, वो सारी उन्होंने ली है। हर किसी से पूछा गया है, इनसे पूरी ली गई है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज सरकार ने ये करी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सरकार के विधायकों के साथ साथ जो विपक्ष के विधायक हैं उन सभी से भी सुझाव इसके लिए दिए गए हैं। इवन देन जो सांसद है, सांसदों को भी के सुझाव मांगे गए हैं, ताकि सबका एक कॉमन सा एक जो साझी जो बात निकल करके सामने आए और वो जनता के हित में हो, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और किस प्रकार से ये जो बजट होगा वो हमारे जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, उसके साथ साथ सर्विस जो सेक्टर है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि इस बजट में सरकार की तरफ से जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, उसके साथ साथ जो बागवानी की जो खेती है उसको बढ़ावा देने का प्रयास रहेगा। और अलग से अगर किसी प्रकार का जो हम ज्यादातर देखने को मिलता है खेती के अंदर, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहां पर काफी सारा पैसा लगाया जाता है जब कोई दिक्कत आती है, उसके लिए भी विशेष प्रकार का जो बजट सरकार जो लेकर के आएगी इस बार, और बिल्कुल जनहित में लौट कर आऊंगी मैं आपके पास। मैं केसी भाटिया जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा गया है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी 14 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? क्या तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं? देखिए, बजट का इंतजार रहेगा। जब बजट पेश होगा तभी बात खुद के सामने आएगी कि क्या इन्होंने लोगों को, हरियाणा के लोगों को दिया, क्या छीना। जो सेंटर का बजट है उसमें तो ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं है, जनता को छीना ही छीना है। हर हेड के अंदर इन्होंने बजट को कम किया है सेंटर में। तो अभी हरियाणा सरकार का जो बजट आएगा, इन्होंने पहले बहुत ये दिखावा है कि असलियत क्या है, सभी सांसदों से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि भाई आप बताइए बजट में क्या होना चाहिए। अगर सुझाव गए हैं तो उसके बारे में जो बजट आएगा तो पता चलेगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन कुछ हुई है कि वो खाली खोखले इनके वादे सब दिखावा है। और जहाँ तक हमारी बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से है। हमारे विधायकों की मीटिंग 14 तारीख को रखी गई है, उसमें हमारे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी शामिल होंगे, दूसरे एमएलए सारे शामिल होंगे और ये देखेंगे कि बजट सेशन में किस तरह की, इसमें विधानसभा में किस तरह से उन्हें अपने आप को उसमें एक्ट करना है, किस तरह से बजट के बारे में जो आता है उस बारे में कार्यवाही रहेगी। ये ठीक है। राजवंत जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी बैठकें कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी बैठक का ऐलान कर दिया गया है, आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हर आदमी उम्मीद करता है प्रदेश का बजट आए, ऐसा आए जिसमें उनको कुछ मिले। और कोई भी आदमी अगर उम्मीद करता है तो किस चीज में करता है? अगर हम माने कि साधारण सी बात है जो मूलभूत सुविधाओं में गिनी जाती है, अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम चिकित्सा की बात करें, अगर हम जन स्वास्थ्य की बात करें,
यहाँ पर बिजली पानी बेहतर सड़कों अगर उनकी बात करें तो वहीं तक सीमित हो जाता है। और वही अगर जरूरतें हैं अगर उनकी पूर्ति हो जाती है तो हर व्यक्ति ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, हमें इतना मिला, हम उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से अभी मैं आरोप लगाऊं तो वो कहीं ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी बजट आया नहीं है। लेकिन सरकार से जो उम्मीद है वो यही है कि एक ऐसा बजट पेश करे जिससे हर वर्ग को, क्योंकि शिक्षा हर वर्ग के लिए होती है, चिकित्सा हर वर्ग के लिए होती है, जन स्वास्थ्यों से जुड़ी हुई जो चीजें होती है उसका फायदा हर व्यक्ति को मिलता है। किसानों के लिए अगर कुछ किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश है वो खेती से जुड़ा हुआ है, उसके 70 से 80% जो लोग हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर किसानी से जुड़े होते हैं। तो अगर ऐसी कोई स्कीम्स वगैरह, अगर ऐसी योजनाएं अगर नीति रहे तो अगर इन वर्गों को फायदा होता है तो निश्चित तौर पर बेहतर बजट आएगा। हम इनकी कई बार आप ये कहते हैं कि सरकार की तारीफ नहीं करते, सरकार के हर जगह विरोध करते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि सरकार कहीं अच्छा काम करेगी, बेहतर काम करेगा तो विपक्ष उनको सराहने का भी काम करेगा। और अगर सरकार कहीं हल्का काम करती है, अगर सरकार कहीं ढुलमुल रवैया अपनाता है या नाकाम रहता है तो विपक्ष के तौर पर हम उनसे खिलाफत करने का, हम उनको विरोध और या जो भी हम कहें हम उनसे हर प्रकार से उम्मीद करते हैं कि वो काम करे, बेहतर करे, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। ठीक है। आज से पहले जितना भी बजट आया है, अगर हम बात करें पिछले 8 सालों में हरियाणा में बीजेपी का बात करें या सेंटर की बात करें या इस गठबंधन की जो सरकार की बात करें, ये केवल और केवल अपनी बातें गिनाते हैं कहां पर, आंकड़ों में और कागजों में। लेकिन धरातल पर अगर उनका कुछ किया हुआ नजर आए तो हम बिल्कुल कह सकते हैं सरकार ने ये जो काम था, ये जो प्रोजेक्ट थे, ये इनके अधूरे थे, ये इन्होंने पूरे कर दिए। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित हो जाते हैं, आंकड़ों में सिमट कर रह जाते हैं। जनता को बरगलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं होता। डीपी अग्रवाल जी आपसे जानना, डीपी कौशिक जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि धरातल पर कोई काम नहीं होता है, सिर्फ आंकड़ों को गिनाने का काम किया जाता है। रघुवंश जी मेरे अच्छे भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं, सरकार इनकी भी रही होगी, उन्होंने पेश किया होगा तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे। विपक्ष ने कभी इनकी सराहना की? कोई भी सरकार कितना ही अच्छा बजट पेश कर दे, विपक्ष की मतलब एक दिमाग की उन्हें सोच क्या कहिए या उनकी आदत कहिए या उनका एक रवैया कहिए, वो उनको बिसराने का काम करता ही करता है। सरकारें मैं बता रहा हूँ कांग्रेस की भी रही है, रघुवंश जी की भी रही है, बीजेपी की भी रही है, ये सब प्रक्रिया है, राजनीतिक में सब चीजें चलती हैं। बट मुझे लगता है हर सरकार में, फिर कहूंगा हर सरकार अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। उसी कड़ी उसी क्रम के अंदर हमारी सरकार भी पिछले 8 साल के अंदर 8 साल से चली आ रही है। और हमें विश्वास भी है, हम चाहते भी है कि हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए सरकार एक अच्छा बजट पेश करे जिसमें सभी वर्गों का ध्यान तो ही हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य के मामले में तो आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारी सरकार द्वारा चलाई योजना लेकर आई गई है, जो देश के अंदर सबसे बड़ी और सबसे अच्छी योजना हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू की गई। और बहुत सारी योजनाएं सभी वर्गों का, सभी डिपार्टमेंट का, सभी चीजों को ध्यान रखते हुए एक अच्छा बजट पेश करेंगे। और हमसे सुझाव रघुवंश जी के जो हमारे बेटलाजी है उनसे भी सुझाव ले रहे हैं, सबसे भी सुझाव ये देखिए, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा सरकार क्या हमें जा रही है, पहली बार क्या हमारी बीजेपी सरकार ने ऐसा किया, गठबंधन की सरकार में किया होगा, कई सभी विपक्षी दलों से, सांसदों से, एमएलओ से, सबसे राय मुसरा लेकर और भी लोगों से, प्राइवेट जो लोग हमारे नॉर्मल जो लोग हैं उनसे भी विचार विमर्श किया जाता है एक कमेटी बना के। तो सब की बात सुनकर अच्छा एक बजट पेश करने का सरकार का एक दायित्व, और मुझे लगता है वो करेगी भी सरकार। तो जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपने तो जो चीज सोच रखी है वो विपक्ष की हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि आपने तो कुछ न कुछ आप अच्छा भी कर लेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, सब भी चीजें वही आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इंतजार कीजिए 20 तारीख को अच्छी हम लोग। राजवंश जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, डीपी कौशिक जी ने जो बात कही है उस पर बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। भाई मेरे मुस्कुराएंगे क्यों नहीं? मुस्कुराने की बात नहीं है, मैंने पहले ही कहा ना कि हम इनसे उम्मीद करते हैं, और उम्मीद क्या करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि युवाओं, बेरोजगार युवा है उनको अगर रोजगार मिल जाए, या फिर हम ये कहें कि जो व्यक्ति है कानून व्यवस्था, एक ऐसा माहौल मिले जहाँ पर उनको ये लगे कि प्रदेश में खुशहाली है, एक शांति प्रिय प्रदेश का माहौल मिले, नए नए निवेश आए और युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, यहाँ पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो अच्छा, तो वो उम्मीदें करते हैं। लेकिन मैं भाई कौशिक जी को अभी बताना चाहूंगा कि अभी मैं एक अखबार में पढ़ना चाह रहा था कि सरकार ने लगभग 13,500 के आसपास जो सरकारी पद है उनको खत्म कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं उन युवाओं का जो एक उम्मीद रखे बैठे थे कि हमें कहीं रोजगार मिलेगा,
सरकार रोजगार देने का काम तो नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं उन पदों को सिर्फ इस बेस पे खत्म कर दिया गया कि पिछले 2 साल से यहाँ पर भर्ती नहीं हो पाए। अगर वहां पर भर्ती करने का काम तो सरकार का है ना। अब जन स्वास्थ्य विभाग में ही अगर 4000 पद खाली कर दिए जाएंगे, उनको खत्म कर दिया जाएगा, या हम हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर पद को खत्म कर दिया जाएगा, या फिर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में पद को नहीं भरा जाएगा, तो फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि हाँ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा प्रदेश को मिलेगा, बेहतर चिकित्सा, बेहतर स्वास्थ्य या बेहतर शिक्षा पाएगी। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगी राजवन जी। अभी डीपी कौशिक जी से आपके सवालों का जवाब लूंगी। केसी भाटिया जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जिस तरह से विपक्ष या फिर बात करें बजट सत्र की जब से घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बयान सामने आए हैं कि विपक्ष हमने सबसे सुझाव मांगे हैं, तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव दिए गए हैं अब तक या तैयारी की जा रही है सुझाव? जी, ये बिल्कुल सुझाव दिए गए हैं और हमारे ये बात कर रहे थे अच्छा तो काम होता है, तो काम बजट अच्छा होगा तभी करेंगे। तो ये किस तरह की लोकतंत्र के अंदर किस तरह की बात कर रहे हैं? इसका काम होता है कोई गलतियां हैं उसको गलतियों को उजागर करना। बजट आता है, बजट की कमियों को विधानसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा, उसमें क्या रहता है। तो ये लोग तो खाली ये मान के रखे इस बात को कि विपक्ष तो विपक्ष तो बोलता रहता है, इनकी बात के सामने सुनना ही नहीं। इस मानसिकता से इनको बाहर जाना चाहिए। तो देख रहे हैं किस तरह की कार्रवाई 13,000 पद इन्होंने खत्म कर दिए, 3% खिलाड़ियों का कोटा इन्होंने खत्म कर दिया, और जो लोग भर्तियां बाकी जो रह रहे हैं सारी पर है जिसमें भर्तियां करने की वाला काम शुरू कर दिया है कि आप लोगों को ये नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं, नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रपति करना नहीं चाहते और ये जितने। चलिए ठीक है, दोनों के आरोप एक ही हैं। आपके सवालों के जवाब ले लेती हूं मैं। टीपू जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पद थे, जो नियुक्तियां थी, उनकी जो भर्ती निरस्त कर दी गई है और इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो डीपी कौशिक जी ने कहा कि विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है, जो आज का जो आपका मुख्य जो चर्चा है जो बजट को लेकर के है, और रही बात भर्तियों की, कोई जो निरस्त करने की बात जो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सरकार अनेकों भर्तियां जो निकालती है, लाखों भर्तियां जो सरकार द्वारा की जाती है, उसकी चर्चा कभी नहीं करते। और रही बात बजट की, विपक्ष इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बजट से सरकार कितना अच्छे से अच्छा ही लेकर के क्यों ना आ जाए, फिर भी विपक्ष ने ये बात जरूर कहनी है कि यहाँ पर ये कमी रह गई, यहाँ पर ये कमी रह गई। देखो दीपिका जी, अगर किसी भी विभाग में कहीं पर भी अगर हमें ये लगता है कि यहाँ पर बजट बढ़ाने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं बजट घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि बजट जो दिया जाता है वो जो सरकार के पास जो राजस्व होता है उसी से तो दिया जाता है। तभी मैं ये चाहूंगा कि विपक्ष इस प्रकार के सुझाव जरूर दे कि राजस्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं घटाना भी पड़ेगा, ये तो लाजमी सी बात है। तो हमें देखना ये है कि बजट को एक तो कहाँ पर कोई टैक्स लगा करके यहाँ बढ़ाया जा सकता है और यहाँ जरूरत है। क्या विपक्ष ने कभी ये कहा है कि यहाँ तो टैक्स बहुत अच्छा लगा दिया और यहाँ उचित है और यहाँ लगाना भी चाहिए? लेकिन जो सरकार ने जो एक आम जनमानस की जन भावनाओं को देखते हुए, प्रदेश के प्रोग्रेसिव सोच को देखते हुए भी कैसे भविष्य में हम वहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें जहाँ पर भविष्य में रिटर्न ज्यादा सकती है, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, क्योंकि हमारा जो हरियाणा प्रदेश है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हरियाणा प्रदेश जो कृषि पर आधारित है, उसके साथ साथ हमने जो इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और साथ साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर है, इनका एक संतुलन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सरकार का एक फर्ज भी बनता है कि सामंजस्य बिठा करके एक संतुलन बना करके आगे चलना। जिस प्रकार सरकार जो मान करके चल रहे हैं
जो अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, जो नई इंडस्ट्री जो लगाई जाएंगी हरियाणा सरकार में, उसमें कहीं ना कहीं जो छूट हमें देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों के लिए, जो कृषि के लिए भाई विशेष तौर पे जो बजट ये देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि आने वाला जो बजट है वो बेहतरीन होगा, हरियाणा के हक में होगा। और जिस प्रकार केंद्र सरकार ने जो एक डायरेक्शन दी है, एक आत्मविश्वास जो जगाया है, आप यूं कह लीजिए कि भी जो केंद्र सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है, भाई उसमें जो आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ जननायक जनता पार्टी की सरकार गठबंधन में है। तो केंद्र सरकार के रोड मैप को जरूर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और वो बढ़ाना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपने देश के, प्रदेश के राजस्व को बढ़ाना है और सभी चीजों को देख करके चलना पड़ेगा, चाहे उसमें आप जीएसटी की बात कर लो, चाहे उसमें आप एक्साइज की बात कर लो, चाहे भी जो भी सरकार द्वारा जो वेट लगाया जाता है आप उसकी बात कर लो। एक संतुलन बना करके ही सरकार इस बजट को पेश करेगी, ताकि आने वाले जो युवाओं को भविष्य में रोजगार मिल सके, आने वाले समय में कृषि को कैसे हम आधुनिक कर सकें, आने वाले समय में जो हमारी जो घरेलू जो माताएं हैं, बहनें हैं, वे किस प्रकार से वो एक राहत महसूस कर सके, क्योंकि ये हमारा हक है। जो लोग ये कहते हैं कि हम ठीक है, मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूँ क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं सबसे आखिरी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। डीपी कौशिक जी, आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि विपक्ष को खुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या लगता है ये जो बजट आने वाला है, इस पर विपक्ष को और आम जनता जो है उसकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं? मेरी आवाज पहुंच पा रही है डीपी कौशिक जी? ठीक है, केसी भाटिया जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, आखिरी 20 सेकंड है आपके पास। हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि सेंटर के बजट ने निराश किया है। हम हरियाणा सरकार से ये चाहेंगे कि ऐसा बजट लेके आए जिससे किसानों को महसूस हो कि हमें कुछ राहत मिली है। ये बात करते हैं मोटे अनाजों की, ये बात करते हैं बाजरे की, ज्वार की और चने की, इस तरह की जो हरियाणा में बहुत कम पैदा होते हैं। हरियाणा में ज्यादा पैदा होता है, धान पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, गन्ना ज्यादा पैदा होता है। तो ऐसे में किसान को राहत देने का, बीज में सुविधा हो, खाद में सुविधा हो, खाद की कीमत कम करें, एक्साइज कम करें, डीजल के दाम कम करें, तब कुछ नजर आएगा। आप राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, बजट जो पेश किया उसमें 500 रुपया, जो 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, वो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। इस तरह के उदाहरण पेश करके। ठीक है भाटिया जी, किसी और दिन इस मुद्दे पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। राजवंत जी, आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, 20 सेकेंड आपके पास। कोई भी हरियाणा का वासी है वो ये चीज चाहेगा कि उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आसानी से उसे मिल जाए, और उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है, हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर भी वो मार्केट में अगर जाता है तो उसको ये चीज लगना चाहिए कि बजट है, इसका ये फायदा हुआ, और उस फायदे को देखते हुए वो करे। यहाँ पर जिस हिसाब से जो भी बजट आता है, अगर हम सेंटर के बजट की बात करें तो आम आदमी को कहीं पर भी ये नहीं लगा कि उसके फायदे का कोई बजट है ये। ऐसी ही चीज मैं कहता हूँ, अभी हमारे भाई के प्रवक्ता रेवेन्यू की बात कर रहे थे, रेवेन्यू बढ़ाने का काम सरकार का है, और सरकार रेवेन्यू कैसे बढ़ाए? जो मादक द्रव्य है, अगर हम शराब की बात करें या हम बीड़ी सिगरेट की बात करें, अगर ऐसी चीजों पर जो कहीं ना कहीं प्रदेश का माहौल खराब करता है, घरों को खराब करता है, युवाओं के जिंदगी को बर्बाद करने का काम करता है, ऐसी चीजों पर अगर और बड़ा टैक्स लगाता है। ठीक है सर, आपके इन सारे आरोपों का जवाब ले लेती हूँ। डीपी कौशिक जी, आवाज आ रही है अब तक? जी, हालांकि अभी ये सवाल जो मैंने जैसे कि आपसे पूछा था कि विपक्ष को खुश कर पाना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन क्या लगता है कि इस बजट से विपक्ष को और आम जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर खरी उतर पाएगी सरकार? देखिए दीपिका, विपक्ष हमेशा विलीन के रोल में होता है, चाहे कोई भी पार्टी का विपक्ष हो। दूसरी बात आपको बताऊंगा, इस हरियाणा प्रदेश का और भारत देश की बात करूं मैं तो 2034 तक का गारंटी हम लोगों ने ले ली है। इसके बाद अगर कुछ कमी रह जाए प्रदेश और देश के अंदर, तो मेरे भाई रजन जी बैठे हैं, मेरे भाटिया जी भाई बैठे हैं, अगर कोई गुंजाइश रह जाए सरकार में, मैं कहता हूँ 13,500 नौकरी की बात करें, 60,000 नौकरी इसी साल के अंदर, और अगले चुनाव तक
इस प्रदेश को रोजगार के हम लोग लेकर आ रहे हैं। हर घर में एक रोजगार होगा, ये मेरा वादा है। पर मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ 2034 तक विपक्ष सभी वेट करे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बजट सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे और सबके विकास के लिए हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजवंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केशी भाटिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और टीपू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट को लेकर और साथ ही साथ 2024 के चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां बीजेपी की तरफ से 10 और 11 फरवरी को बैठकें बुलाई गई हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी 14 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आम जनता की जो उम्मीदों पर क्या असर देखने को मिलता है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant